सभी का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम विशेष तौर से चर्चा करने वाले हैं जो रीट 2022 होगी उसमें पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस है वो किस प्रकार रहने वाला है, जिसमें हम लेवल फर्स्ट के संदर्भ में जो साइकोलॉजी का सिलेबस है उसकी चर्चा बिंदुवार हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो रीट 2022 की पात्रता परीक्षा जो होगी उसका सिलेबस सेम एज जो रीट 2021 हुई है उसी के अकॉर्डिंग रहने वाला है। तो दोस्तों, ये तो हमारे लिए क्लियर है। बाकी सरकार द्वारा दो तीन चीज़ें हैं वो क्लियर अभी तक नहीं की गई है कि जो रीट पात्रता परीक्षा होगी उसका जो वेटेज है वो मेन एग्जाम के साथ जुड़ेगा या नहीं, या फिर ये एक ओनली क्वालिफाइंग एग्जाम रहने वाला है। तो ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। तो हाँ, आशा करते हैं थोड़े दिनों में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। और जो मेन एग्जाम का जो सिलेबस है वो भी अभी तक कंफर्म नहीं है कि किस प्रकार रहने वाला है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं वो सरकार द्वारा क्लियर कर देनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं किया है। फिर भी हम आशा करते हैं कि इस मार्च के एंड तक ये सब क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, तब तक हम क्या करें कि जो पात्रता परीक्षा है उसकी सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। और मेन एग्जाम के लिए आप जीके को अच्छे से पढ़ते रहें, क्योंकि जीके का जो पोर्शन है वो कंफर्म है कि मेन एग्जाम के लिए जुड़ने वाला है। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस है साइकोलॉजी का उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं जो साइको की, तो साइकोलॉजी जो प्रत्येक सब्जेक्ट है पात्रता परीक्षा के लिए, चाहे साइको हो, चाहे फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, सेकंड लैंग्वेज चाहे कोई सी सेकंड लैंग्वेज हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो या अदर कोई लैंग्वेज, और पर्यावरण अध्ययन हो या मैथ हो, तो प्रत्येक सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, आप सभी को ज्ञात है। और 30 ही अंक के होने वाले हैं। टोटल 150 अंक का ये प्रश्न पत्र जो होने वाला है, और इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइकोलॉजी की। इसमें जो पहला टॉपिक दिया हुआ है वो है बाल विकास। तो बाल विकास जो साइको का सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा टॉपिक है, तो इससे काफ़ी क्वेश्चन है वो पुटअप होते हैं और अच्छा टॉपिक भी है। तो इसमें जो बिंदु दिए गए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, एक तो ये टॉपिक दिया है वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, वृद्धि और विकास के बारे में बताया, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। साथ ही विकास के विभिन्न आयाम, विकास के विभिन्न आयाम इसमें बताए गए हैं, जिसमें कि शारीरिक है, मानसिक है, संवेगात्मक है, नैतिक है। बालक के विकास के विभिन्न आयामों की चर्चा इसमें की गई है। साथ ही जो विकास के सिद्धांत है, जैसे कि निकट से दूर का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत, ऐसे काफ़ी सिद्धांत है, तो उनकी भी चर्चा इसमें की गई है और इससे क्वेश्चन पुटअप होता है हमेशा। तो विकास को प्रभावित करने वाले, नेक्स्ट ये है विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें विशेष तौर से बताया एक तो परिवार और विद्यालय के संदर्भ में। तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा इसमें की गई है। नेक्स्ट हम बात करें तो अधिगम से उसका संबंध, और जो विकास है उसका सीखने से क्या संबंध है उसकी भी बात इस सिलेबस के अकॉर्डिंग की गई है बाल विकास में। और अलग से जो चर्चा की गई है वो है एक तो वंशानुक्रम और एक वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण फुल डिटेल से टॉपिक ये दिया हुआ है बाल विकास के अंतर्गत, और इससे काफ़ी क्वेश्चन आते भी हैं, तो ये मोस्ट टॉपिक हो गया। तो बाल विकास को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। दोस्तों, वेटेज का अभी कंफर्म नहीं है। अगर वेटेज रहता है तो आपको जो पात्रता परीक्षा है उसको अच्छे से पढ़ना होगा, और अगर क्वालिफाइंग रहते हैं तो आपको नॉर्मली इसको पास करना है। तो नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट जो टॉपिक दिया हुआ है साइकोलॉजी में, तो वो दिया है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, यानी इंडिविजुअल डिफरेंट, अलग अलग प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग क्षमता के साथ पैदा होता है और अलग अलग क्षमताएं होती है। तो इसमें जो दिया है वो है व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ, कि इसका अर्थ क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से प्रत्येक व्यक्ति है वो अलग अलग होता है, और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। तो दोस्तों, एक तो मेनली आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक टॉपिक वाइज आपको ये चीज़ तो कॉमन मिलेगी कि प्रत्येक टॉपिक है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। हाँ, तो ये सब कारक तो होने ही वाले हैं। आगे मैं बात करूं, जैसे कि व्यक्तित्व है यानी पर्सनैलिटी, ये टॉपिक दिया हुआ है। तीसरा टॉपिक की बात करूं तो व्यक्तित्व है, इसकी संकल्पना और व्यक्तित्व के प्रकार जैसे अलग अलग बताए शारीरिक रूप से क्रेस्मर ने, शेल्डन ने,
युंग ने। तो ये काफ़ी सारे प्रकार है, जो पर्सनैलिटी के प्रकार भी इसमें बताए गए हैं। तो आप इसे अच्छे से कवर करें। और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक इसी में भी आ गए कि अगर पर्सनैलिटी टॉपिक है तो इसको प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तिगत विभिन्नताएं तो इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इनको भी अच्छे से पढ़ना है। और व्यक्तित्व का मापन, यानी अलग अलग विधियाँ दी गई है, जिसमें कि अलग अलग विधियों में जैसे CAT, TAT, थैमेटिक एप्रेशन टेस्ट और शाही दबाव परीक्षण, यानी ऐसी काफ़ी सारी विधियाँ दी गई है। तो उनसे मोस्ट है वो, उनसे काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। तो ये व्यक्तित्व का टॉपिक हो गया पर्सनैलिटी के बारे में। आगे मैं बात करूँ बुद्धि, तो इंटेलिजेंस से ये तो मोस्ट ही है। इससे इसकी जो संकल्पना, इसके अलग अलग सिद्धांत, जो काफ़ी सारे सिद्धांत हैं, इनसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। थॉर्नडाइक के हैं, जैसे स्पीरमैन के, बिन्ने के हैं, तो वो तो है ही। और इनके मापन, और इसका मापन, बुद्धि का मापन और इसके सिद्धांत, और साथ ही जो हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसकी भी चर्चा इसमें की गई है। तो ये स्पेशल दिया हुआ है और इसे क्वेश्चन आने ही आना है, क्योंकि ये बुद्धि में स्पेशल रूप से ये अलग से सिद्धांत दिया है। और इसके निहितार्थ, इसके निहितार्थ क्या है, तो इन सभी की चर्चा बुद्धि टॉपिक के अकॉर्डिंग की गई है। तो आगे मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें जो आगे दिया है वो है विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, जिसमें पिछड़े बालक, विमंदित बालक, प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक, अलाभान्वित या वंचित बालक और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एवं अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे। तो इन सभी की चर्चा जो है वो विविध अधिगमकर्ताओं की समझ के टॉपिक के अंतर्गत दी गई है। तो दोस्तों इस जो टॉपिक को हम साथ में जो हमारे जो ये टॉपिक है इसके साथ व्यक्तिगत विभिन्नताओं में हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं, साथ में इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसी टॉपिक में ये सब चीज़ें, क्योंकि प्रत्येक बालक है वो अलग अलग क्षमता रखता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो एक तो प्रतिभाशाली हो गए, सृजनशील हो गए, विमंदित हो गए यानी मंद बुद्धि हो गई, या पिछड़े बालक हो गए, और बाल अपराध बालक हो गई। तो ये सभी चीज़ें जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं में भी आ जाएगी और इस टॉपिक में भी क्लियर हो जाएगी। तो आप इनको एक करके पढ़ सकते हैं। आगे मैं बात करूं तो अधिगम के बारे में बात करें। अधिगम यानी सीखना। तो अधिगम में आने वाली जो कठिनाइयां उनकी चर्चा इसमें की गई है। साथ ही जो समायोजन का टॉपिक है वो भी जो स्पेशल रूप से इसमें दिया गया है साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। जो एडजस्टमेंट का जो टॉपिक है वो इसमें दिया गया है। इसकी संकल्पना, इसके तरीके और इसमें अध्यापक की जो है वो भूमिका क्या रहने वाली है, तो इसकी चर्चा भी इसमें की गई है। तो नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें दिया है वो है अधिगम। अधिगम का अर्थ, जो सीखना है उसका अर्थ क्या है, उसकी संकल्पना क्या है, और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। उसी में भी आ गए कि इसको प्रभावित कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो इनके इसको प्रभावित करने वाले कारक और अधिगम के सिद्धांत और इसके निहितार्थ। सिद्धांत मोस्ट है, आपको पता ही होगा, जैसे कि व्यवहारवादी और संज्ञानवादी जो सिद्धांत है, जैसे थॉर्नडाइक हो गए, पावलोव के हो गए, तो ये सभी CL हल के हो गए। तो ये सिद्धांत भी बहुत ज़्यादा मोस्ट है, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो दिया है इसमें टॉपिक वो है बच्चे कैसे सीखते हैं। तो बच्चे कैसे सीखते हैं, एक ये टॉपिक। एक अधिगम की प्रक्रियाएं, अलग अलग सीखने की कौन कौन सी प्रक्रिया हैं। चिंतन का जो टॉपिक है, और कल्पना और तर्क, ये जो पिछली बार जो संशोधन किया था सिलेबस में, उसमें ये चीज़ें अलग से ऐड की गई थी। तो ये भी मोस्ट है, इससे भी नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें जो दिया गया है वो है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। ये एक शॉर्ट एंड स्वीट अच्छा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, और अच्छी यानी काफ़ी बार इसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो है वो अभिप्रेरणा, मोटिवेशन से अभिप्रेरणा व इसके अधिगम के निहितार्थ इसमें जो दिया है टॉपिक। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो इस पार्ट को है वो अलग से हमें पढ़ना है, अलग से इसको एक पार्ट मान लेना है ताकि हमें पढ़ने में आसान रहे। तो जो इसमें जो दिया है वो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, यानी एक तो जो शिक्षण है वो क्या होता है, एक अधिगम क्या होता है, इन सभी चीज़ों की चर्चा इसमें की गई है। और इसमें जो शिक्षण के प्रकार है, ये सभी बातें इसमें की गई है। और साथ ही जो इसमें जो टॉपिक शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं में जो एक तो शिक्षण के सूत्र है, शिक्षण के सिद्धांत है, इन सभी की चर्चा इसमें की गई है। तो ये भी एक अच्छा खासा टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। और आगे मैं बात करूं तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, यानी जो NCF 2005 है, इसकी चर्चा इसमें की गई है। और ये अच्छा टॉपिक है, इसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में की है। और इसके संदर्भ में शिक्षण
अधिगम की व्यू रचनाएं एवं शिक्षण की विधियां। तो शिक्षण की विधियां और इनकी व्यू रचनाएं, इसकी चर्चा भी इसमें की गई है सिलेबस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें जो दिया है वो आकलन। एक तो आकलन, मापन और मूल्यांकन, इसकी जो चर्चा इसमें की गई है, आकलन, मापन, मूल्यांकन का अर्थ एवं इनके उद्देश्य। साथ ही जो सीसी है, सीसी यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसकी भी बात इसमें की गई है। सीसी और एक तो हो गया आकलन, मापन, मूल्यांकन और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। एक हो गया उपलब्धि परीक्षण, और साथ इसमें जो दिए हैं वो लास्ट ईयर इसमें जो संशोधन किया था सिलेबस में, इसमें ये ऐड किया था सीखने के प्रतिफल। तो इसकी भी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे कि सीखने के प्रतिफल क्या कुछ होते हैं, तो इन सभी की बात कर लेंगे। और जो आगे नेक्स्ट जो टॉपिक दिया है वो क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च, स्टीफन एम कोरे का जो है उसकी बात इसमें की गई है। और नेक्स्ट जो दिया है वो है RT 2009 यानी शिक्षा का अधिकार 2009, और इसमें अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व। ये भी बहुत मोस्ट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये पोर्शन तो अच्छा खासा रहने वाला ही है। और साथ ही दोस्तों आपको पूरे सिलेबस को अच्छे से अपने माइंड में क्लियर कर लेना है कि इस प्रकार साइकोलॉजी का वो सिलेबस रहने वाला है। अगर दोस्तों वेटेज का कोई सिस्टम रहता है कि अगर वेटेज जो रीट 2022 में जो पात्रता परीक्षा उसका वेटेज मेन एग्जाम के साथ जुड़ेगा, तो आपको इसे अच्छे से कवर कर लेना है, क्योंकि थोड़े दिनों में ये चीज़ क्लियर भी हो जाएगी कि वेटेज रहेगा या नहीं। तो आपको इसे अच्छे से कवर कर लेना है और प्रत्येक टॉपिक को प्रत्येक बिंदुवार अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम जो दो लैंग्वेज है यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज हम हिंदी को रखेंगे और सेकंड लैंग्वेज संस्कृत की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे। और जो थर्ड पार्ट हमारा इस वीडियो को बनने वाला है वो उसमें हम जो एक तो EVS और एक मैथमेटिक्स की बात कर लेंगे, यानी उनके सिलेबस की बात उस वीडियो में कर लेंगे। तो दोस्तों बस सिलेबस के लिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि बिंदुवार हमारे साथ ये सभी चीज़ें क्लियर हो कि किस प्रकार से सिलेबस है वो रहने वाला है और साइको का सिलेबस किस प्रकार से है। तो आपको अगर ये पात्रता परीक्षा एक क्वालिफाइंग मार्क्स रहे तो आपको नॉर्मली इसे पढ़ना है, और बाकी क्वालिफाइंग न रहकर इसमें वेटेज का कुछ सिस्टम रहता है तो इसे अच्छे से कवर करना होगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।